एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली डेली लाइफ। और मैं हूँ सोनाली और मैं आज आपको एक हेल्पफुल वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। जो बिगनर्स होते हैं वो अब वॉशिंग मशीन में कैसे कपड़े धुल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैं पर्सनली कैसे अपने कपड़े जो होते हैं ना वो वॉश करती हूँ। और मैं आप लोगों को वही दिखाना चाहती हूँ कि जो इजी वे में, ये एक ट्यूटोरियल भी बोल लीजिए, एक वॉशिंग का ट्यूटोरियल भी बोल लीजिए, और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू। देखिए मेरे गंदे कपड़े हैं जो मैं वॉशिंग मशीन में धुलने जा रही हूँ, और मैं आज टाइड का यूज़ कर रही हूँ। टाइड जो डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैंने इसके पहले मैं सर्फ एक्सेल यूज़ करती थी, मगर अभी मेरे पास टाइड अवेलेबल है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी हो आप वो उसको ले सकते हैं। आपके पास सर्फ हो, घड़ी हो या कोई भी हो आप ले सकते हैं। सब बेस्ट होते हैं, और ये टाइड तो मुझे बहुत बेस्ट लगता है। तो ये है मेरे कपड़े जो कि गंदे हैं। इसमें हम तीनों के कपड़े हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची के। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पानी पूरा फिल कर लेंगे। ये पानी हमारा आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये पानी इसमें फिल हो रहा है और उसमें ऑलरेडी कपड़े थोड़े पड़े हुए हैं, तो मैं इसमें और थोड़े कपड़े में डंप कर दूँगी। थोड़े कपड़े विंटर्स के ज़्यादा हो जाते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इसको अच्छे से इसको डंप हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से डंप हो गए हैं। और अब मैं अपना डिटर्जेंट इसमें डालती हूँ। ये मैं पूरा पैकेट डाल दूँगी इसमें, क्योंकि मेरे कपड़े ज़्यादा हैं, गर्म कपड़े भी हैं, तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, हम ये देखिए इसमें नंबर्स लिखे हैं 5, 10, 15। तो हम लोग इसको 15 तक इसको राउंड पे ले आएंगे और ये ऐसी मशीन से ऐसी आवाज़ आएगी। तो ये देखिए ये 15 पे चल रहा है, और जब ये राउंड ख़त्म होगा ना तो हम लोग फिर पानी चेंज करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं ये भी मैं बताऊँगी आपको। कैमरा सीधा ही रखो। तो अभी ये 15 मिनट के बाद, ये 15 मिनट्स का टाइमर मैंने लगा दिया है। इसको पहले 1 टाइम ये वॉश हो जाएंगे, पहले विद सर्फ हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पानी हम जिसमें फिल करेंगे वो नॉर्मल वाटर होगा, वो सिर्फ कपड़े को खंगालने के लिए होगा। तो पहले चल जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। 2 स्टेप। जब मैं बिगनर थी ना, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था। तब जब मैं शादी होकर यहाँ पे आई, मेरे ससुराल में आई ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक आंटी थी जो हम सबके कपड़े अच्छे से वॉश करती थी। वो हमारी हेल्पर थी, तो वो कपड़े वगैरह सब अच्छे से वॉश करके जाती थी अपना पूरा काम करके। वो मम्मी की परमानेंट थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि 1-1.5 साल बाद मेरी शादी की, मेरी तन्वी हुई, मेरी जिठानी के बेबी हुआ, तो कपड़ों का लोड भी ज़्यादा पड़ने लगा। और ये जो मेरी मशीन है ये मुझे दहेज में मिली थी, तो मुझे बहुत प्यारी है भाई। तो इसलिए उसके बाद क्या हुआ, वो आंटी पहले से थी, मम्मी के पास ऑलरेडी पहले से मशीन थी जो कि मतलब मम्मी लोग उसमें वॉश करती थी। मम्मी के पास एक हेल्पर थी जो मतलब ओनली सिर्फ कपड़े के लिए आती थी, वो कपड़े वॉश करने के लिए आती थी। फिर क्या हुआ, हम लोगों के बेबी वगैरह हुए, फिर हम फैमिली ग्रो हुई, फैमिली बड़ी हुई, और शादी के 2 साल तक जब मैं आई थी तब वो थी यहाँ पे। उसके बाद फिर उनको क्या हुआ, फिर उन्होंने सडनली ऐसा हुआ कि उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। वो थोड़ी ओल्ड भी थी और उनके घर में भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। उनका घर भी यहाँ पे रहती थी वो एक क्वार्टर में, तो वो क्वार्टर शायद गवर्नमेंट के थ्रू उनको कहीं और अलॉट हो गए थे, तो पनकी एरिया में, जो कि मेरे घर से बहुत दूर है। तो उनको डेली अप डाउन करने में, डेली आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो उन्होंने बोला कि अब मैं नहीं आ पाऊँगी और इसलिए मैं आपसे काम छोड़ रही हूँ। तो फिर हम लोगों को धक्का लगा कि अब इतने सारे कपड़े बच्चों के भी होते हैं, बड़ों के भी होते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। तो फिर उसके बाद मेरी जेठानी ने बोला कि मैं धुलूँगी, मैं सबके धुल दूँगी, तुम परेशान ना हो। तो कुछ टाइम तक तो वो धुलती नहीं, सब सही चल रहा था। फिर उनका बेबी हुआ, मतलब उनके भी बेबी हुआ, फिर छोटा था, रोती थी, तो फिर कपड़े टाइम पे नहीं हो पाते थे। तो मुझे भी लगा कि यार वो धुलती हैं तो मुझे भी थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो फिर मेरी भी छोटी बेबी थी उस समय, मेरी भी तन्वी 6-7 महीने की थी। फिर क्या, शायद उससे भी छोटी थी या बड़ी थी, याद नहीं मुझे, मगर ये थी कि मेरे पास बेबी था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके कपड़े होते थे, और वैसे तो मैं उसको पैम्पर लगाती थी, 40 के कपड़े तो नहीं होते थे। तो फिर क्या हो जाता कि मेरे कपड़े बहुत निकलते थे विंटर्स के। फिर विंटर्स आया, विंटर्स में भी कपड़े ज़्यादा हो जाते थे बच्चों के तो जानती है ना कि कितने कपड़े हो जाते हैं, उनके पजामी वगैरह, उनके
जो भी अंडर वो जो होते हैं ना, इनर वगैरह होते हैं, तो वो ज़्यादा होने लगे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं इतना बर्डन सासू माँ पे भी और जिठानी पे नहीं डाल सकती। मैं भी जिठानी को दीदी बोलती हूँ, तो मैं उन पे नहीं डाल सकती हूँ, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो फिर मैंने, वो लोग मना करती थी कि नहीं तुम नहीं करो, मैं कर दूँगी, मगर मेरा होता था कि मैं कैसे करूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखे वॉशिंग मशीन के, हाउ टू वॉश क्लोथ, खुद से कैसे कपड़े धुल सकते हैं मशीन में। मेरी सासू माँ ने मुझे उल्टा फुल्टा सिखाया कि ऐसे ऐसे करो ताकि मैं धुलूँ ना। मेरी सासू माँ बोलती थी अरे बस ऐसे ये ऐसे हो जाता, मगर मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं बताती थी। फिर मैंने ट्यूटोरियल देखा, मुझे उससे भी समझ नहीं आया, तो मैंने ट्यूटोरियल देखे। तो उसमें जो ट्यूटोरियल पढ़े थे वो इतने मतलब इतने डीप या इतने स्टेप टू स्टेप नहीं पढ़े थे। उसमें कपड़े डालो, फिर उसको खंगालो, पाइप से खंगालो, तो बड़ा अजीब सा था, मुझे समझ नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने एक दिन मैंने ट्राई किया, मैंने मशीन मुझे मिली खाली, तो मैंने उसमें सारे कपड़े गंदे डाले, उसमें मैंने डिटर्जेंट डाला, पानी उसमें ऑलरेडी होता ही है, तो फिर मैंने उसमें पानी था, मम्मी ने कहा उसको चला दो। फिर मेरी सासू माँ की ट्रिक थी, उन्होंने 15 मिनट चलाना मुझे सिखाया, ठीक है। फिर मैंने कपड़े डाले, फिर मैंने उसको 15 मिनट चलाया। फिर उसका जो, फिर मैंने कहा मम्मी अब क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि अब पानी जो है वो ड्रेन कर दो। फिर वो पानी मैंने ड्रेन किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर पानी फिल करो, मतलब सेकेंड टाइम जो सेकेंड राउंड का पानी होता है वो फिल करो। फिर मैंने वो पानी फिल किया। फिर ऐसे करते करते अब बोली कि अब साफ पानी आ गया, अब इसको 10 मिनट खंगाल दो, फिर 5 मिनट खंगाल दो, तो वो फटाफट से मेरे कपड़े धुल जाते थे। फिर मैं उसको ड्राई करके फिर उसको हैंग कर देती थी। तो बहुत सिंपल सा था, क्योंकि उसमें बहुत लॉन्ग सा दिखाया था ट्यूटोरियल्स वगैरह में, मुझे समझ में भी नहीं आ रहे थे कि कैसे क्या करना है। उस समय मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो फिर मैंने देख देख के चीज़ें सीखी। तो और आज मैं जब वो चीज़ें करती हूँ तो मैं बहुत फटाफट से कर लेती हूँ, बहुत जल्दी कर लेती हूँ, और अपनी ट्रिक जब लगाती हूँ ना तो बहुत ईजी चीज़ें मेरे साथ काम कर जाती हैं, और बहुत जल्दी मैं अपने फटाफट सारे काम कर लेती हूँ। तो फिर मैं ही आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे धुलती हूँ। तो देखिए अब ये जो मशीन है मेरी, ये स्टॉप पे आने वाली है, अब ये स्टॉप हो जाएगी, फिर इसमें आवाज़ आती है टू की कि आपका 15 मिनट पूरा हो चुका है, अब आप इसको पानी को ड्रेन कर दीजिए। तो ये देखिए मेरे कपड़े कितने गंदे हैं जो धुल रहे हैं, क्योंकि विंटर्स के हैं तो थोड़े गंदे ज़्यादा हो जा रहे हैं। अभी इसमें से आवाज़ आना बाकी है, जब इसमें आवाज़ बंद आने लगेगी तब मैं इसका पानी ड्रेन कर दूँगी। तो चलिए आवाज़ इसमें आती रहेगी, मैं आपको बता देती हूँ कि इससे जो 3rd नंबर है ना, ये है सोप टाइम। देखिए आवाज़ आ रही सुनाई दे रहा है ना आपको, तो ये सोप टाइमर है, ये वॉश सेलेक्टर है। मैंने इसमें वॉश सेलेक्टर क्या होता है, आवाज़ को मैंने बंद कर दिया, मैंने ऑफ कर दिया आवाज़ यहाँ पे। अब इसमें क्या है, वॉश सेलेक्टर, तो इसमें नॉर्मल, जेंटल, स्ट्रॉन्ग, तो मेरे कपड़े थोड़े विंटर्स के ज़्यादा हैं, इसमें जैकेट्स या कोट्स वगैरह है तभी के भी, तो मैंने स्ट्रॉन्ग भी लगाया हुआ ताकि अच्छे से वॉश हो जाए। नॉर्मल में तो बिल्कुल धीमे धीमे होगा, और जेंटल में तो बिल्कुल धीमे होगा, मतलब 1 राउंड 2 राउंड, तो इससे मतलब नहीं है। आपके कपड़े जैसे भी हैं, आपके नॉर्मल में रखना तो आप नॉर्मल में कर दीजिए, जेंटल में तो जेंटल में कर दीजिए। मेरे कपड़े ज़्यादा हैं विंटर्स के, तो मैंने इसलिए स्ट्रॉन्ग पे रखा है। अब है वॉश डिजल एंड ड्रेन, तो मैंने अब इसको पानी को ड्रेन करना है, मैंने इस गंदे पानी को निकाल देना है। यहाँ से ड्रेन हो जाएगा मेरा पानी, ये देखिए ड्रेन का जो ऑप्शन होता है ना, यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। मैंने ड्रेन का बटन ऑलरेडी नीचे कर दिया है, अब ये ड्रेन हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा पानी पूरा ड्रेन आउट हो रहा है, ये पूरा पानी निकल रहा है जो गंदा पानी था मेरा। जब ये पूरा पानी निकल जाएगा तो इसको हम लोग वॉश बेसिन में कर देंगे, मतलब इसका जो बटन है उसको ऊपर कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारा नया पानी होगा, साफ़ पानी होगा, वो भरने लगेगा। वैसे मैं बता दूँ कि ये मेरी बालकनी है, का रूम है जो अभी है नहीं यहाँ पे, तो ये मेरी बालकनी है, आप देख लीजिए बालकनी हमारी। यहाँ पे सब कपड़े वपड़े हैंग होते हैं, जो भी हमें कपड़े धुलते हैं ना मशीन से, तो सीधा यहीं पे हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। उधर हमारा टेरेस है, तो बहुत ऊपर ठंडी का समय तो ज़रा इतनी ज़्यादा अच्छे से सूख नहीं पाते छत पे, धूप वूप चली जाती है बहुत जल्दी। तो हमारे यहाँ पे एक देखिए फैन के लिए फ़ैन ऑन कर देते हैं। जब हम लोग फ़ैन ऑन कर देते हैं ना तो हमारे कपड़े सूख जाते हैं यहाँ पे इजीली, विंटर्स में भी, और समर चलता रहता है। इसलिए अभी मैं यहाँ पे खड़ी ठंडी लगेगी, तो इसलिए मैंने फ़ैन को ऑफ कर दिया है। तो देखिए ये मेरा पानी जो है पूरा निकल चुका है। मेरा बहुत ही अच्छा है। और मैंने एक तो ये क्या बोलते हैं, ट्यूटोरियल हो गया, वॉशिंग क्लोथ का ट्यूटोरियल हो गया, प्लस मेरी बालकनी का भी एक छोटा सा टूर हो गया आपको, कि मेरी बालकनी देखिए ऊपर छत है। और मैं कभी दिखाऊंगी आपको, अपनी छत भी दिखाऊंगी, अपनी टेरेस भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सी है, और काफ़ी अच्छी, बहुत बड़ी भी है।
और मैं आपको दिखाऊंगी, मगर अभी नहीं, अभी तो रात हो चुकी है, लाइट भी है ऊपर, ऐसा नहीं कि लाइट नहीं है, मगर हाँ अभी नहीं। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू देता है। कभी कभी मैं मॉर्निंग में वीडियोस आपने देखा होगा। ये शाम का टाइम है तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, बालकनी में खड़े हो जाओ आराम से, ऊपर देखो, यहाँ पे बोर नहीं हो सकते हो। तो ये देखो, और कितने सारे कपड़े में, वो मेरी ड्रेस है, ये सब है। नीचे हमारी मम्मी का कमरा है जो कि अच्छे से दिख रहा होगा आपको। अब देखिए मेरा पूरा पानी जो है वो ड्रेन हो गया है, अब कुछ भी पानी नहीं रह गया, देखिए पूरा पानी निकल गया है कपड़ों से। अब मैं इसको अच्छा साफ़ पानी भर दूँगी दोबारा। ये साफ़ पानी जब भरेगा ना तो फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए चला दूँगी। थोड़ी सी गंदी है मशीन, पुरानी हो चुकी है और 5-6 साल की मशीन हो चुकी है, थोड़ी गंदी है, मगर मैं उसको वॉश करके सही कर लेती हूँ। हाँ अभी इसको चेंज करनी है, मगर अभी इससे काम चल रहा है तो हम लोग इससे काम चला लेते हैं अभी, क्योंकि ये बच्चों के कपड़े रहते निकल रहे, छोटा बेबी है हमारे घर में, आपको पता ही है, इसलिए अभी इससे काम चल रहा है। जब नहीं चलेगा तो इसको चेंज करेंगे, पक्का चेंज करेंगे। तो अभी इसको पानी भर जाने देते हैं, फिर हम आपसे बताते हैं कि नेक्स्ट इसका प्रोसेस क्या होगा। तो ऐसे मैं आपसे आज बहुत टाइम के बाद में सोच रही थी, मुझे ये दिखाना था कि कैसे धुलते हैं, मैंने कैसे धुला था, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना, मैं देखती हूँ काफ़ी लोग सर्च करते हैं, सिर्फ जो जैसे हॉस्टल में रह रहे होते हैं या फिर नई शादी होती है तो वो लोग सर्च करते हैं कि कैसे कपड़े धुले। मशीन भी किसी को कपड़े धुलने नहीं आते, तो मैं आज आपको सब दिखा, अगर आपके लिए मेरे वीडियो हेल्पफुल लगे या कुछ भी लगे कि हाँ आपके काम आया है, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा जो मेरा प्रोसेस है ये कैसा लगा आपको, इजी है, ये टफ़ है, आप कैसे धुलते हो, या आपके घर में कौन धुलने आता है या फिर आप खुद धुलते हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मतलब मैं इजी धुलती हूँ या आप मुझसे ज़्यादा बेटर धुलते हो। अपना अपना ओपिनियन प्लीज़ शेयर किया करिए, ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प मिला करे कि ये हाँ ये सही है या ये गलत है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए ये मेरा सेकंड राउंड का पानी भर गया, अभी फिल होता रहेगा क्योंकि उससे पानी आ रहा है। तो आप इसका इंतज़ार मत करिए कि पूरा पानी फिल हो जाए, तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा। आप इजली इसको 10 मिनट इसको आप 10 पे ले आइए, 10 पे ले आए और देखिए आपके कपड़े अच्छे से वॉश घूम रहे हैं पूरा राउंड। अगर राउंड नहीं हो रहे तो आप पानी फिल करिए, मगर मेरे कपड़े ईजिली यहाँ पर राउंड हो जा रहे हैं, तो मैं 10 मिनट्स और चलाऊँगी। तो ये देखिए आराम में चल रहा है, अभी 10 मिनट तो मैंने लगा दिया है, अभी आराम पे चलता रहेगा। जब ये मशीन पूरी स्टॉप पे फिर आ जाएगी यहाँ पे, फिर मैं इसका एक पानी ड्रेन करूँगी, उसके बाद नया पानी भरूँगी, उसके बाद मेरे कपड़े धुल जाएंगे। तो ये मेरा सेकंड पानी है, और इसको 3 पानी से धुलिए तो आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ़ होकर निकलेंगे। 2 पानी में अच्छे से नहीं हो पाता जब तक आपका पानी एकदम वाइट ना हो जाए। अभी आप इसको देखोगे ना तो इसमें ब्लैक पानी ज़रूर आएगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए आप यही है कि आपको 3 पानी से अच्छे से खंगालें। तो ये मेरा सेकेंड पानी है। सेकेंड राउंड का पानी भी खत्म, देखिए कितना गंदा निकल रहा है ना, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है सच्ची बताना, कितना गंदा पानी निकल रहा है। तो इसलिए अभी हम लोग अच्छे से वॉश नहीं हुए इसका मतलब, तो अभी इसको 1 राउंड और चलना पड़ेगा। ये देखिए रुकने वाली है, जब ये रुक जाएगी ना तब इसको मैं पानी चेंज करूँगी, या फिर आप इसको ड्रेन कर दीजिए। देखिए मैं साथ साथ में इसको ड्रेन कर दे रही हूँ, ये पानी ड्रेन हो जाएगा और ये अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि अपने आप क्या जब इसे बीप आएगी तो ये अपने आप रुक जाएगी। अब मैंने साथ में इसको पानी को ड्रेन में रखा है कि मैं इसको पानी को ड्रेन कर दे रही हूँ, और ये मेरा जो पानी है वो निकलता जा रहा है, कपड़े वॉश होते जा रहे हैं। यही बोलना चाह रही थी कि जब हम बिगनर होते हैं ना तो हमें कोई चीज़ की नॉलेज नहीं होती है इतनी अच्छी, तो हमें या तो कोई सिखा दे या हमारी मम्मी ने अच्छे से सिखा दे घर से तो अच्छे से आ जाता है। मगर यहाँ पे मेरी सासू माँ थी तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, तो वो उन्होंने भी इतना मुझे कुछ नहीं सिखाया। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं रह रहे तो मैं कर लूँगी। मगर एक मेरा अंदर था कि नहीं मुझे कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ सीखना है। तो मैंने यूट्यूब में भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी, कुछ किसी ने मुझे जेठानी ने बता दी, कुछ मेरी नंद ने बता दी। तो मैं ऐसे करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। अभी भी इतना मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो हाँ ये है कि मैं कपड़े वपड़े अपने वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, और मम्मी लोगों के भी कभी कभी वॉश कर देती हूँ, कभी कभी जेठानी के भी कर देती हूँ जब वो उनके ज़्यादा होते हैं मैं देखती हूँ। तो हम सब एक दूसरे का हेल्प काम कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही पे डिपेंड है, मम्मी पे डिपेंड है या सर्वेंट पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि मेरे कपड़े थोड़े कम निकलते हैं, और जो मेरी दीदी हैं जेठानी हैं उनको ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं
छोटा बच्चा है उनके पास, और विंटर्स में तब जानती, और मम्मी के भी होते हैं। तो फिर वो मतलब मम्मी मॉर्निंग में अपना धुल लेती हैं, जब मैं उठती हूँ दोपहर में तो मैं दोपहर में धुल लेती हूँ, और मेरी जेठानी रात में अपने कपड़े धुलती हूँ। तो ये हमारे घर का रूटीन है जो कि हम तीनों फॉलो करते हुए आ रहे हैं, बारी बारी से धुल लेते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो हम लोग अपनी मशीन नहीं धुल पाते, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ दिन भर मशीन चलती है, और क्योंकि दिन भर मेरे घर में कपड़े सबके निकलते हैं, तो इतनी बड़ी फैमिली है, बच्चे हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि दिन भर तो कपड़े धुले ही जाएंगे। क्योंकि हम अलग तरीका है मेरा, उनका अलग तरीका है, सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, और कोई भी इतना कोई डिपेंड नहीं होता है, कोई इतना फ्री भी नहीं होता है कि हाँ कि चलो हम बाद में धुल लेंगे, क्योंकि सबको धुलने होते हैं एक ही दिन में। किसी क्या चाहिए तो वीक में कपड़े धुलते हैं भाई, पता नहीं कैसे वो लोग इतने कपड़े रख लेती हैं, मैं तो ना रख पाऊँ। मेरे यहाँ कोई भी वीक में तो कपड़े, जब हमारी मशीन ख़राब हो जाती है, कभी नहीं चल पाती है या कुछ दिक्कत हो जाती है, तो भाई बहुत दिक्कत होती लगती है। सबको लगता है कि जल्दी से कपड़े जल्दी बने, मशीन जल्दी से ही कपड़े धुले। मेरे यहाँ मशीन दिन भर चलती है, मैं ये बोलूँगी आई वुड से कि मेरे यहाँ दिन भर चलती है, तो मेरे यहाँ दिन भर कपड़े निकलते हैं। और हम लोग ऐसा नहीं कि वीक में एक बार धुलें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग फटाफट से अपना काम सब कर लेते हैं। और हाँ, थोड़े कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, मगर हाँ भाई धुलना ज़रूरी है, क्योंकि गंदे कपड़े आप पहन के उतार के रखना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बहुत मनोसिटी होती है, मतलब गंदी स्मेल भी आती है, इन्फेक्शन भी होता है। और जो गंदी चीज़ों से तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत मनोसिटी होती है। तो प्लीज़ आप लोग भी गंदे कपड़े मत रखा करिए, इसको तुरंत उठा के मशीन में डाल दिया करिए, मशीन नहीं तो आज से खंगाल के डाल दिया करिए, मगर प्लीज़ गंदे कपड़े उतार के कमरे में तो बिल्कुल ही मत रखा करिए। जैसे किसी की आदत नहीं होती है ऐसे जो जब होता है ना डोर के पीछे टांग लेना, तो मुझे बहुत गंदा लगता है, स्मेल भी आती काफ़ी कपड़ों से। प्लीज़ ये मत करा करिए, ये एक एडवाइस है मेरी आप लोगों को, ठीक है। और अगर इस चीज़ से किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, मगर ये बहुत गंदी आदत होती है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये आदत। तो अभी मेरा सेकंड राउंड चल रहा है, देखते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। तो ये मेरी कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करी, और मेरी बालकनी है जो मैंने आपको दिखा रही हूँ। ये तो बहुत प्यारा सा मोर पंख भी लगाया छिपकलियों के लिए, ताकि छिपकली ना आए। वैसे मेरी बालकनी में बहुत सारी रिजल्ट्स रहती हैं, तो हम लोग को बड़ा डर लगता है। देखिए यहाँ पे थर्ड राउंड का जो पानी है वो पूरा ऊपर तक फिल हो गया। तो अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है कि अब लास्ट का जो राउंड है वो सिर्फ 5 मिनट ही पानी चलना है बस। ये देखिए 5 मिनट चला के फिर हम सारे कपड़ों को उठा के अपने ड्रायर में डाल देंगे, तो उसे ड्राई होके निकल आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसको फैला देंगे। आप ऑलरेडी देखिए कि इसमें साफ पानी है। पानी है ये, मैं आपको एकदम पास से दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं, एकदम वाइट पानी है। तो ये सिग्नल होता है कि अब आप अपने कपड़े उठा के ड्रायर में कर सकते हो, क्योंकि आपके कपड़े अब अच्छे से धुल गए हैं। और ये डेली के कपड़े हैं, तो आप इनको ऐसे ही धुल सकते हो। अगर आपको कहीं पर और भी अच्छे चाहिए तो आप पानी चेंज कर सकते हो, 2-3 बार और पानी से खंगाल सकते हो। ये मेरे डेली के गर्म कपड़े हैं, तो मैं इनको इतना ही धुलना प्रेफर करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं धुलना, वो ख़राब हो जाएंगे। और देखिए ऑलरेडी सब वाइट पानी, ब्लैक पानी से सफ़ेद पानी आ गया है। ये देखिए ऐसा गंदा पानी मुझे नहीं लग रहा है। अब ये मशीन ऑलरेडी स्टॉप होने वाली है, और हम लोग अपना ड्रायर को ओपन कर लेते हैं। ये मेरा ड्रायर है। अब इसमें फटाफट से अपने कपड़े डालने लगेंगे, ताकि देखिए इसमें से आवाज़ आने लगी, सुनी ना आपने आवाज़। अब हम लोग इसको प्रॉपर स्टॉप कर देंगे। कपड़े हमारे धुल चुके हैं फटाफट से। अब मैं इसको ड्रायर में डाल दूँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक करें। कपड़े ड्रायर में डाल दिए हैं, और मैंने ड्रायर को 2 मिनट चला दिया है। यहाँ से मैंने अच्छे से डाल दिए, देखिए चल रहे हैं, मैंने डाल दिए हैं कपड़े। और मैं इसको यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं, ये देखिए 2 मिनट के लिए मैंने ड्रायर में लगाया था, थोड़ा सा थोड़े में सूख जाएंगे। अभी आधे पड़े हैं जिनको मैं बाद में डाल दूँ, जगह नहीं थी, तो उससे ख़राब हो सकती है इसी चक्कर में।